दोस्तों, अगर आप मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं तो मानो बीएड इंट्रांस टेस्ट की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। हम मानो बीएड इंट्रांस टेस्ट के सभी विषयों की कंप्लीट तैयारी कराते हैं। सिलेबस बेस्ड कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम मानो बीएड इंट्रांस टेस्ट के पिछले वर्षों के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ आपको पाठ्यक्रम आधारित सैंपल पेपर दिया जाएगा जिससे आप अच्छी प्रैक्टिस और बेहतर तैयारी कर पाएंगे। हमारे वीडियोज के कंटेंट केवल और केवल एक सैंपल है और हाँ, ये हमारे नोट्स का ही पार्ट है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। पहला सवाल हमने ऐड किया था वो था कि जो आवाज़ इंसान के मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं। ऐसी आवाज़ जो इंसान के मुंह से निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है इमानत के माने क्या हैं। इमानत का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी जायदाद जिसकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। इसका उल्टा होता है खयानत, यानी खयानत का मतलब यह होता है कि आपने उसे बर्बाद कर दिया। बाकी वईदत हो, तहवील हो, सुपुर्द हो, ये सब अमानत के ही माने हैं। अगला सवाल है आका की जिद बताएं। आका का मतलब होता है मालिक, इसका उल्टा क्या होगा। इसका उल्टा हो जाएगा गुलाम। जिद का मतलब ही होता है गुलाम। अगला सवाल है चौथा नंबर, वो नज़म जिसमें अल्लाह की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं। ऐसी नज़म को हमद कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ की जाए, और नात ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें रसूलुल्लाह की तारीफ की जाए। अगला सवाल है पांचवा नंबर, झैल में लाहिका की मिसाल है। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि लाहिका होता क्या है। साबका जो होता है वो किसी भी लफ्ज़ के पहले लगकर एक नया अल्फाज बनाता है। लाहिका इसका ठीक उल्टा होता है, या पहले नहीं बल्कि बाद में लगता है। आइए हम इसी चार ऑप्शन में साबका लाहिका दोनों दिखाते हैं। यह है बेदीन, इसमें जो है बे साबका लगा है दीन में, तो एक नया लफ्ज़ बनाया है बेदीन। अब अगला ऑप्शन है बाखुदा, इसमें बा साबका लगा है खुदा में, तो बाखुदा एक नया लफ्ज़ बना। बखिदमत, ब जो है बे साबका खिदमत में लगा तो एक नया लफ्ज़ बखिदमत बनाया। खिदमत में गुजार लाहिका जब लगता है तो खिदमत गुजार बनता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। हमारे नबी जो पाक जो थे उसके बहुत सारे लक़ब थे। उन्हें अहमद मुस्तफ़ा, हबीब खुदा, सरवर अंबिया, यासीन, अहमद, मोहम्मद और बहुत सारे लक़ब थे, यानी सब ऑप्शन सही हैं ऊपर के तमाम। अगला सवाल है झैल में मुज़क्कर कौन है। मुज़क्कर उसे कहते हैं जो मेल हो, मुअन्नस उसे कहते हैं जो फीमेल हो। उर्दू, आज़ाद, हवा, इजाज़त, चारों ऑप्शन पर जब आप गौर करेंगे तो आज़ाद होता है मुज़क्कर। अगला सवाल है थाइपोलिस गुदूद कहाँ पाए जाते हैं। ये एक ग्लैंड होता है, ग्रंथि होता है जो दिमाग में पाया जाता है। हमारे शरीर के अंदर, हमारे बदन के अंदर ही होता है। अगला सवाल है गुलशन गुलशन फूल खिलाओ, लम्हा लम्हा खुशहा पाओ। एक नारा है, इसका मुकाम क्या होगा, यानी ऐसे नारे कहाँ पर लगाए जाएंगे, कागज पर लिखकर कहाँ पर चिपकाए जा सकते हैं। गुलशन गुलशन फूल खिलाओ, लम्हा लम्हा खुशियाँ पाओ। जब बात हो रही है फूल की, बात हो रही है गुलशन और बाग की, तो ऐसे नारे जो है बाग के आसपास ही लगाए जाएंगे, क्योंकि फूल खिलेगा तो खुशियाँ मिलेगी। ये खुशियाँ अलग अलग सूरतों में मिलेगी। अगला सवाल है मनाजात के मुतरादिफ नहीं है। मुनाजात एक नज़म होती है, ऐसी नज़म होती है जिसमें बंदा जो है रब्बे कायनात की तारीफ़ करता है, फिर रब से फरियाद करता है। बंदा रब की तारीफ़ करेगा, फिर फरियाद करेगा, यानी वो इल्तजा करेगा, दरख्वास्त करेगा, दुआ मांगेगा। लेकिन
दवा जो है मुनाजात का मुतरादिफ नहीं है। मुतरादिफ कहते हैं ऐसे अल्फाज को जिसका माना सेम हो, यानी मुनाजात का जो माना है वो दुआ, दरखास्त, इल्तिजा का है लेकिन दवा का नहीं। अगला सवाल है 11 नंबर, लोहे के चने चबाने का क्या मतलब है? एक मुहावरा होता है लोहे के चने चबाना, इसका मतलब होता है खूब मेहनत करना। अगला सवाल है झैल में सही तलफ़ुज़ की पहचान कीजिए। तस्दीक लिखा हुआ है लेकिन 3 गलत है, 1 सही है। तस्दीक में सीन नहीं बल्कि साद होता है, तो नहीं बल्कि ते होता है, काफ होता है ना कि काफ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है वो इस्म जो किसी की सिफत बताए उसे क्या कहते हैं? ऐसा इस्म जो सिफत बतलाता है उसमें इसमें सिफत यानी विशेषण एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे काला हो, गोरा हो, पीला हो, नीला हो, यानी इसे इसमें सिफत कहते हैं। अगला सवाल है 14 नंबर, वो कहानी जिसको स्टेज पर किरदारों की मदद से पेश किया जाए उसे ड्रामा कहते हैं। ड्रामा का ऑर्गेनाइज होता है लम्हा लम्हा, वक्त ब वक्त। आपने देखा होगा कि ये स्टेज बनता है और किरदारों की मदद से उसे फिल्म की शक्ल दी जाती है। अगला सवाल है खुशी का हम माना बोलते हैं मुतरादिफ को जिसका मीनिंग सेम हो। खुशी का हम माना हो जाएगा मुसर्रत। सही जवाब है ऑप्शन ए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इन सवालात से मुतमईन होंगे। आगे तैयारी जारी रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को विजिट करें और हमारे एंड्रॉयड ऐप टीचर रहमत को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। साथ ही साथ मुकम्मल नोट्स हासिल करने के लिए राब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हमारे नोट्स आपके व्हाट्सएप पर PDF की शक्ल में भेज दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।